बहुत अच्छी बात को रहने आगे बोलो। आप तो जानते हैं सारा जीवन मैंने अत्यंत निष्ठा और संयम से काम किया है, किंतु आज अपना शत्रु तो इसमें मैं क्या कर सकता? बाबू कहता है अगर एक बार शत्रु गया तो बार बार जाएगा, अनेकों बार जाएगा, एक स्थान पर गया तो अनेकों स्थान पर जाएगा। सोनिया, सोनिया, आपको तो सब कुछ पता है बाबू। वो मुझसे असीम प्रेम करती है, मुझसे प्यार करने वाले, मुझसे घृणा करने वाले, सबकी नजर मेरे मन में पड़ता है। किंतु सोनिया ने ऐसे जो मुझ तक सीधे 10 साल तक मैंने इस प्यार को समाविष्ट करा रखा। कागजों के फूलों के बीच में रजनीगंधा का वही एक अकेला सच्चा फूल है जो सच खा गया। अब मुझे डर मेरे सामने आ रही कैसे बताइए बाकी लोग क्या करो? 15 दिन अच्छा किंतु बाबू समझ गया, वो तुझसे नहीं होगा, फिर एक रास्ता और है। उसे लेकर 8 दिन किसी डाक बंगले में जाकर केवल दोनों। बाबू जो आपसे हो उससे क्यों सकता, मेरे जैसे वैसा नहीं कर सकते। इसको तीसरा और एक अंतिम मार्ग है, किंतु उसकी खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। मैं वो खोज नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, आज भी आप मुझे अकेले ही समंदर रखे, किंतु मैं लड़ूंगा बाबू, मैं लड़ूंगा। मैं भी यही चाहता। अब जाओ सभा का समय हो गया। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है वो मेरे या मेरे दल के कुछ बल्कि करोड़ों नागरिकों केवल करोड़ों लोगों का अपमान, उनकी प्रज्ञा और विवेक का आह्वान। नहीं नहीं, ये तो आप लोगों का नहीं, सब बाबा के लिए। आज हम सत्ता में इसलिए हैं क्योंकि 60% जनता ने हमें अपना विश्वास दिखाया। हमने अविश्वास दिखाना, हमें चुनकर भेजने वाली विशाल जनता पर विश्वास, किंतु इतना छोटा सा गणित हमारे विरोधियों को समझ नहीं आता। उसकी वजह यह है क्योंकि ये लोग हमसे नाराज हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है क्रोधात् विभवति सम्मोहः। मैं जानता हूं विपक्ष को मेरी ये बातें भाई हैं, किंतु गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें अवश्य मानेंगे, अवश्य मानेंगे। नहीं मानेंगे, ये तो तेरे को गीता सुनाने जैसा होगा। हमारा मान है, हमें कहा के राजनीति के लिए ये है कि भाजपा वापस ले जा। अध्यक्ष महोदय, गधा एक ऐसा प्राणी है जिसे द्वेष नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वो तो दया का पात्र होता है, मंत्री जैसा, यानी प्रमाणिक मंत्री जैसा। मेरे विरोधी मित्रों ने मेरी आलोचना करने के लिए वो बेचारे जानवर को बनाया। इस आलोचना के कारण मुझे उस प्राणी से इतनी एक अनुभव मिले कि कभी अपनी खिड़की के बाहर उतर किसी गधे को देखता हूं तो मैं समझ में पड़ जाता हूं कि एक ही समय में मैं घर के अंदर तो सड़क पर कैसे हो सकता। फिर भी इस एक बात पर मैं अपने विरोधियों से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्हीं के समान मैं स्वयं को भी बहुत बड़ा गधा मानता हूं। मानता हूं कि गधा शब्द आम व्यवहार में हिस्सा नहीं, इसलिए अपने मंत्रियों की ओर से मैं अपने विरोधी मित्रों से हार्दिक क्षमा चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से गधे से इंसान को बनाया। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप यह है कि परिवार नियोजन का लक्ष्य निर्धारित करते समय अनेक जातियां हुई, बलात्कार हुए। हमें मंजूर है, किंतु मेरे विरोधी मित्रों को याद होना चाहिए कि पंढरपुर की यात्रा में जहां संत आते हैं वहां शौर्य भी आते हैं, साधुओं के समान बड़े लोग भी आते हैं, किंतु क्या पंढरपुर की यात्रा बड़े लोगों और शौर्यों के लिए आती है? परिवार नियोजन का उद्देश्य
हमारे विरोधी मित्रों को समझ में नहीं आया, ऐसा कहकर मैं उनकी समझ का मान नहीं करना चाहता। और मुझे नहीं लगता कि इस उद्देश्य में हमारे साथ कभी सवाल नहीं आएगा। किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते समय छोटी यानी अत्याचार और बलात्कार की शायद जिन्होंने जहां ऐसे बलात्कार किए वहां उसकी जांच कराने के लिए और भविष्य में आगे चल ऐसे अत्याचार ना हो, इसके लिए क्या किया जाना है ये सुधारने के लिए मैं यहाँ पर एक समिति नियुक्त करने जा रहा हूँ। और यहाँ ये भी ऐलान कर देना चाहता हूँ कि उस समिति की अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री ने करेगी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीबों पर सर्वत्र अत्याचार किए जा रहे हैं, मालिकों के पक्षधर बनकर हम मजदूरों के आंदोलन को कुचल रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य दिए बिना ही हम सबके के साथ उससे जारी दिया। हमेशा की तरह ये आरोप भी इस प्रस्ताव में पर लगाए गए। ये सभी आरोप निराधार, वास्तविकता से परे और केवल देश भावना से लगाए गए। नहीं सब वापस कीजिए। ठीक देश भावना से ना समझी से लगाए गए। दलितों पर अत्याचार नहीं बल्कि पुलिस की सतर्कता बढ़ी। परिणाम यह हो रहा है कि पहले की अपेक्षा अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। और मेरे दलित को याद होना चाहिए कि मैं स्वयं एक दलित पक्ष से आता हूं। दलितों पर होने वाले अत्याचारों को आप शायद कभी बर्दाश्त कर ले, किंतु मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा और उन लोगों को कभी क्षमा नहीं करूंगा जो इस तरह के अत्याचार करते हैं। ये सरासर झूठ है। रिश्वतचारी गुंडों और सौदों के सरकार का संरक्षण करता है, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रही लोग आपके दल और आपकी सत्ता के दलाल हैं। ये एकदम गलत है, नितांत असत्य है, निराधार एवं स्वार्थ से भरा हुआ है। महोदय, मैं आपको चुनौती देता हूँ। एक हफ्ते पूर्व चंबोली में हुए हादसे का पूरा ब्यौरा आप सदन में प्रस्तुत कीजिए। अभी इसी तरह बताइए चंबोली हादसे का क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय क्षमा कीजिए, किंतु इस तरह झूठ बोलने का आरोप मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। मेरा जीवन और चरित्र जानने वाले लोग, फिर वो चाहे मेरे जन्म जन्म का दुश्मन क्यों ना हो, मुझ पर ये आरोप कभी लगा सकते। चंबोली हादसे की जांच अभी चल रही है और आज ही उसके बारे में कोई बयान देकर मैं उस जांच में बाधा डालूं, ये उचित नहीं होगा। इस कांड को लेकर विषयों का सार्वजनिक पद और सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को नीचे खींचने के काम आने वाला शर्तियां सस्ता आसान, किंतु सबसे प्रभावी साधन है अफवाहें, जिन्हें शत्रुओं से नहीं मारा जा सकता, बहुमत से नहीं मारा जा सकता, उन्हें इन अफवाहों से जरूर मारा जा सकता है। और इस कांड को लेकर मेरे मंत्रियों के विरुद्ध किसी साधन का उपयोग किया जा रहा है और ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय मेरी मान्यता है कि जिस दिन ये अफवाह रूपी गाय भले बुरे असत असत का फैसला करने के लिए न्याय पर आ बैठी थी, उस दिन की दुनिया इंसान के रहने लायक नहीं रह जाएगी। ये सच है कि मैं अफवाहों में विश्वास करने वाला नहीं, वह ये भी उतना ही सच है कि इस कांड की न्यायाधीश जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यदि मैं दंड न दिला सका तो इस मंत्री पद का एक क्षण के लिए रहने वाला नहीं। इस प्रस्ताव के अन्य मुद्दों पर मेरे सहयोगी मंत्रियों द्वारा समाधान किया है, इसलिए उनको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक विशाल एवं सर्वसम्मत राष्ट्र को परंपराओं के गर्भ में फंसा हुआ प्रचंड किंतु जीर्ण जगन्नाथ का भीतर हमको प्राचीन को करना है। इसके लिए लाखों हो सकता है हम समाज कंटकों ने कानून की खामियों का लाभ उठाते हुए किसी समाज को अपने स्वार्थ के लिए समाज तय करना है और उस मुक्ति को प्रकाश करना है। इसके लिए मुझे आप सब लोगों के साथ आवश्यकता है। तो उनका साथ छोड़िए। महोदय, हमें आपके प्रति आदर है, आज भी है, किंतु जरा अपनी आंखें खोल कर देखिए। पंढरपुर की यात्रा के लिए आपने संतों को नहीं शोहदों को साथ किया है। उनका साथ छोड़िए और हमारी ओर आ जाइए, हम आपका सर पर लेकर नाचेंगे। देखिए, ये बीच में बोलने का किसी को अधिकार नहीं। सदन की गरिमा बनाए रखने का दायित्व हम सब का बनता है। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए और मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनिए। हाँ, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा व्यक्त ममता और उनके सुझाव के लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने स्तर पर आकर टिका, मेरे हृदय में आपके स्तर के बारे में लिखा है, किंतु बैठने के लिए आपके सबों की अपेक्षा अच्छे ऐसा मेरा मानना है। पर एक बात और कहना चाहता हूँ,
आप लोग विरोधी आसनों पर अवश्य बैठे, किंतु हमेशा विरोध करते रहे, ये जरूरी नहीं। न्याय और सत्ता पर आधारित समाज आपको आपके चरित्र पर भरोसा है, किंतु आपकी समझ पर नहीं। कहता है नहीं, प्रधानमंत्री की दामाद यहाँ आए तो ये विषय हम मत उठाओ। क्यों है? क्यों लोग हैं? अध्यक्ष महोदय, इस विषय में यहाँ पेश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री के दामाद हमें हमारे अतिथि के नाते, हमारे स्वराज पार्टी के युवा कार्यकर्ता और भावी नेता के नाते उनका यथोचित स्वागत करना हमारी प्रतिष्ठिता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमसे कहीं कुछ भूल हुई। अतिथि धर्म हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। आपने आगे भी नहीं चापलूसी की है, चूरी की है, सरकारी कार्यालय को आपने उनके स्वागत में जाके बताइए क्यों? नहीं नहीं, हमारी पार्टी ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री महोदय जरा अपने पीछे टंगी हुई उस तस्वीर की ओर देखें और कहें